Hello students, my name is Sunita Tripathi and I welcome you all to video number 15 of the chapter Is Matter Around Us Pure? और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, which separation techniques will you apply for the separation of the following? First, sodium chloride from its solution in water. तो आंसर है इसका इवापोरेशन। देखिए आंसर ये मैं लिख रही हूँ। फर्स्ट ए आंसर है इवापोरेशन। नाउ देखिए सेकंड बी, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर है सब्लिमेशन। आप सब्लिमेशन करके इसमें अमोनियम क्लोराइड सबलाइम हो जाएगा। देन सी, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। सिंपल है, इसको हम फिल्टर कर देंगे तो फिल्ट्रेशन से इस ये सेपरेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो सी का आंसर है फिल्ट्रेशन। देन डी, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। इसका आंसर है क्रोमेटोग्राफी। आप क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो ये कलर्स अलग अलग हो जाएंगे। देन ई, बटर फ्रॉम कर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये किचन में हम करते ही हैं मिक्सी से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के ही जैसे काम करती है हमारी मिक्सी। इसके बाद एफ देखिए, ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल एंड वाटर इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट जी, टी लीव्स फ्रॉम टी। अगेन हम करते हैं फिल्ट्रेशन। ये भी डेली यूज में हम करते हैं, चाय जो छानते हैं फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन। एच, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मैग्नेट, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ पर आयरन जो वो मैग्नेट, आयरन पिंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, सैंड एज इट इज रह जाएगा वेसल में। देन नेक्स्ट आई, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। तो इसके लिए हम यूज करते हैं विनोइंग। विनोइंग करेंगे। नेक्स्ट है फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। तो यहाँ जो टेक्निक हम यूज करते हैं, सिंपल फिजिकल टेक्निक, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से हम मड पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे एंड पानी को ऊपर से हम अलग कर लेंगे। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। प्रज्ञा टेस्टेड the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below। देखो यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इन चारों की सॉलिबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पर नोट की गई है। 283, 293, 313, 333 एंड 353 केल्विन पर ये है सॉलिबिलिटी दी गई है। अब क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो देखो 313 केल्विन है ये, एंड पूछा है कि पोटेशियम नाइट्रेट, ये फर्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी सॉलिबिलिटी यहाँ पर दी गई है 62। सॉलिबिलिटी मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए कितने ग्राम सॉल्यूट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 62 ग्राम सॉल्यूट की ज़रूरत पड़ रही है 100 ग्राम को सैचुरेट करने के लिए। क्वेश्चन में पूछा है 50 ग्राम ऑफ वाटर को सैचुरेट करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट लगेगा। तो 100 के लिए अगर 62 लगता है तो 50 के लिए कितना लगेगा, 31 ग्राम।
तो आंसर है 31 ग्राम। 31 gram potassium nitrate would be needed. Now B. Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. So हम जानते हैं कि जब सॉल्यूशन कूल होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एंड excess amount of KCl, potassium chloride, separates out in the form of crystals. तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में एक्सेस पोटेशियम क्लोराइड सेपरेट आउट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है जब हम सॉल्यूशन को कूल करेंगे। नाउ सी पूछा है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this temperature? तो 293 वाला है कॉलम, ये वाला, ये सारी दी गई हैं चारों की सॉल्युबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट? सो एज टेम्परेचर decreases, solubility also decreases, and on increasing temperature solubility also increases. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, जिसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। And then second, pure substance. Pure substance is that which is made up of only one kind of particles and it has fixed melting point or boiling point. If it is solid तो उसका melting point fix होगा, and अगर वो liquid है तो उसका boiling point fix होगा। ये पहचान है pure substance की। फर्स्ट, वो बना हुआ होगा सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से, एंड सेकेंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा। देन सी, कोलॉइड colloidal solution or colloid is a heterogeneous mixture in which the size of particles lies between 1 nanometer to 100 nanometer. 1 nanometer to 100 nanometer. And particles are uniformly spread throughout the solution. ये है colloidal solution. Then D है suspension. Suspension is also a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. That is suspension. Clear? Now question number 5. Classify each of the following as a homogeneous or heterogeneous mixtures. तो ये चारों दिए हैं, सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर एंड फिल्टर्ड टी। चार नहीं, चार से ज़्यादा हैं। इनको हमें डिफ्रेंशिएट, इनको इनमें पहचानना है कि होमोजीनियस कौन सा है और हेट्रोजीनियस कौन सा है। तो आप नोट करें, इसमें से जो सोडा वाटर है होमोजीनियस, इसमें से सोडा वाटर होमोजीनियस है, इसके अलावा एयर होमोजीनियस है, विनेगर होमोजीनियस है एंड फिल्टर टी, ये जो टिक जिसमें लगे हुए हैं ये सब हैं होमोजीनियस। बाकी के जो बच गए हैं, मतलब वाटर नहीं, वुड एंड सॉइल, ये दोनों हेट्रोजीनियस हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. How would you confirm that a colorless liquid given to you is pure water? If boiling point of that liquid is 100 degrees centigrade,
इसका मतलब है कि वो लिक्विड प्योर वाटर है। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट अगर वो लिक्विड है फिक्स होता है, और प्योर वाटर का हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर वो लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है तो वो प्योर वाटर होगा। अगर उसमें हम कुछ मिक्सिंग कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, 100 से ज़्यादा डिग्री पर वो बॉयल होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस? तो इसमें से प्योर सब्सटेंस है आइस, आइस इज प्योर। देन मिल्क नहीं है, आयरन प्योर है। और इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्योर है और मरकरी प्योर है। बाकी के जो बच गए हैं वो सब इम्प्योर हैं, मिक्सचर्स हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। तो ये जो 5 मिक्सचर्स दिए हैं उनमें सॉल्यूशन कौन सा है ये पहचानना है। तो सी वाटर सॉल्यूशन है, सॉइल नहीं है, सी वाटर सॉल्यूशन है। एंड इसके बाद एयर भी सॉल्यूशन है एंड सोडा वाटर, ये तीनों सॉल्यूशंस हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? तो मिल्क टिंडल इफेक्ट शो करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस, तो मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन ये दोनों कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं और ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ये दोनों ट्रू सॉल्यूशंस हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो सोडियम जो है वो एलिमेंट है, सॉइल मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन भी मिक्सचर है, सिल्वर एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, टिन और सिलिकॉन दोनों एलिमेंट हैं। इसके बाद कोल मिक्सचर, एयर भी मिक्सचर, सोप कंपाउंड है, मीथेन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, ब्लड मिक्सचर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? तो ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल, मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड सैंड ये फिजिकल चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। देखिए ये इसमें केमिकल एंड फिजिकल दोनों ही चेंजेस होते हैं। अगर बोला जाए कि बर्निंग ऑफ वैक्स, ओनली बर्निंग ऑफ वैक्स अगर पूछ रहा है तो वो केमिकल चेंज है, एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल है। तो जब कैंडल बर्न होती है तो ये दोनों ही होते हैं। तो थोड़ा कॉमन सेंस अपना यूज़ करके और ये आंसर्स को लिखेंगे। तो इसी के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। थैंक यू।